हाय दोस्तों, आज आपका पीक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने सब जानकारियां हासिल करके उसके बाद में हमने लोगों ने देखा कि आज जो पढ़ाने वाले हैं वो बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज प्रदान करेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो लास्ट वाले पॉइंट हैं, जैसे मैं आपको कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या कह सकते हैं उसको रेजिस्टिविटी कह सकते हैं, उसके बारे में जो आपको मैं नॉलेज प्रदान करूंगा वो हर एक एग्जाम में मिनिमम टू मिनिमम 2 क्वेश्चन तो लेके आते ही आते हैं। यदि आपने उसको मिस कर दिया, राइट, मैंने कह दिया आप लोगों ने मिस कर दिया, तो उसका आपको रिजल्ट क्या मिलेगा पता है? आपने इतना सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट और अक्सर यूनिट पूछी जाती है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। भाई आपका यदि स्टार्टिंग अच्छा होगा तो आप जानते हो कि मेरा क्या होगा, लास्ट भी अच्छा होगा, राइट। तो अब आप देखिएगा, क्योंकि हम लोग के पास में क्या है, टाइम बहुत कम है, शॉर्ट टाइम है, क्योंकि टारगेट हम लोगों ने रखा ओनली 3 मंथ का, इसलिए हम लोग वो समझेंगे जो आपके एग्जाम में आना ही आना है, राइट। तो देखते हैं, पहले हम समझेंगे चार्ज को। किसको समझेंगे? चार्ज को समझेंगे। चार्ज को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित, राइट। अब चार्ज को समझने से पहले उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको किनारे पे आप ले लीजिए, साइड पे देख लीजिए। मैंने कह दिया ये कोई एटम है, राइट, ये उसकी बाहरी क्या है, सेल्स है, राइट। आप जानते हो नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 का समावेश होता है। आप जानते हो प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? तो सब कोई नॉर्मली जानता है कि प्लस का चार्ज होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं होता, राइट। उसके बाद में ये भी सब लोग जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात कह सकते हो नो चार्ज। क्या कह सकते हो? नो चार्ज कह सकते हो। लेकिन जो प्रोटॉन पर मास होता है ये आपका क्या है, चार्ज है, राइट। लेकिन जो प्रोटॉन पे क्या होता है, द्रव्यमान होता है, वो आपका होता है कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट। अब आप ये भी जानते हो कि इसकी जो बाहरी सेल्स होते हैं, बाहरी सेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, राइट। क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अब मैंने कह दिया जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो भी आपको पता है, माइनस कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इस पे कितना चार्ज होता है, माइनस का होता है, प्रोटॉन के लेवल का होता है, राइट। अब आप देख लीजिए, उसके बाद में आपको ये चीज पता है कि उसके बाद में इसमें द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो मैंने लिख दिया कि Li, माने इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने द्रव्यमान लिख दिया, कितना होता है आपको सही पता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, राइट। आप अगर नहीं जानते हो तो अक्सर आपके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बीच में एक रिलेशन हमेशा पूछा जाता है। क्या रिलेशन? देखिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840वां भाग होता है। क्या होता है? 1840वां भाग होता है। अर्थात कह सकते हो प्रोटॉन ऑफ, ये कह सकते हो आप प्रोटॉन का द्रव्यमान इक्वल टू 1840 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये आपका क्या है, बेसिक है, राइट। ये आपका क्या है, बेसिक है, जो अक्सर ये पूछ लिया जाता है, 1 नंबर पे क्वेश्चन आता है जिसको आपको मैंने क्लियर करा दिया, राइट, कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना होता है। एक 1840 आता है और 1839 आता है।
यदि 1840 आपको एग्जैक्ट मिल जाए तो लगाना आपको 1840 ही है। यदि बाय द वे थोड़ा बहुत यदि अलाउंस है तो उसमें अलाउंस मत देखना, 1839 ही आप लोग लगा के चले आना, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। उसके बाद में आप देखिए, मैं आपको चार्ज क्या कर रहा था, समझा रहा था। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है इसका मात्रक, कूलाम। मैंने आपको बताया था। अब कूलाम होता है, उसके बाद में कूलाम चार्ज है क्या, पहले तो इस बात को हम समझेंगे चार्ज है क्या। ऐसा फिनोमिना, बहुत अच्छी समझिएगा, ऐसा एक इमेजिनरी, इसको देखा नहीं जा सकता, इमेजिनरी पॉइंट कह सकते हैं इसे, या ऐसा फिनोमिना जो अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे, अनुभव करे, राइट। जैसे हम एक एग्जाम्पल में कह सकते हैं, आपने देखा होगा कि एक वैल्यूम ले, गुब्बारा ले, या कह सकते हैं हम लोग बचपन में क्या करते थे, पेन या स्केच को क्या करते थे, आप ऐसे बालों पे रगड़ते थे, बालों में रगड़ने के बाद में आप देखते थे कि सपोज इस पे, इस हाथ पे मैंने छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स रख दिए, किसके, कागज के टुकड़े रख दिए मैंने, तो मैं क्या देखता था कि जैसे मैं इस पिन को हल्का सा इनके पास लाके आता था तो ये हल्के से क्या होते थे, डिफ्लेक्ट होते थे, और कई डिफ्लेक्ट होने की वजह से वो कई पार्टिकल्स क्या हो जाते थे, उस पर चिपक भी जाते थे। यानी क्या है कि किसी चीज को रगड़ने पर, किसी चीज को रगड़ने पर वो वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, बट ये नहीं मालूम उस पे आकर्षण आएगा कि प्रतिकर्षण, राइट। मतलब आवेश कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया, एक पॉजिटिव आयन हो गया, पॉजिटिव आवेश हो गया, दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव आवेश हो गया। पॉजिटिव आयन को आप कह सकते हो प्लस क्यू, और नेगेटिव कह सकते हो माइनस, राइट। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल ये भी समझ सकते हो कि ये क्या है, केवल आकर्षण या प्रतिकर्षण, आवेश तो आया ही नहीं था भाई। अगर कुछ दिन पहले की बात की जाए तो ये अंबर नाम के जो खून होता है, अंबर होता है, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, तो उसको क्या किया गया था कि जब इसको अंबर नाम के, अंबर पदार्थ को, सब्सटेंस को रगड़ा गया था तो आपस में क्या निकली थी, एक चिंगारी टाइप की निकली थी। क्या निकली थी, चिंगारी टाइप की निकली थी। उसी चिंगारी को देख करके इलेक्ट्रॉन का क्या आया था, इलेक्ट्रॉन का जन्म हुआ, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ था, जन्म हुआ, राइट, हो गया। अब आप देखिए, इसको एक छोटी लैंग्वेज में कह दे तो आवेश जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का, आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या रखती है, गुण रखती है, राइट। इसकी यूनिट मैंने आपको बताई दी थी, क्या होती है, कूलाम होती है। अच्छा, अब आप देखिए, मैंने आपको, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि Q बराबर N इंटू ई होता है, आपने देखना ही। मैंने आपको कहा कि चार्ज कुछ नहीं होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, चार्ज बराबर Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई, देखा ही होगा, राइट। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे, राइट। देखिएगा क्या होता है इलेक्ट्रिक, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर होती है, राइट। किसी वायर में, मैं लिखे दे रहा हूं बहुत तेजी के साथ में, किसी वायर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, या रेट ऑफ फ्लो कह सकते हो, रेट ऑफ फ्लो, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जो
इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जो धारा कहलाती है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है किसी वायर में, सपोज मैंने कह दिया ये वायर ले लिया मैंने, राइट, इधर भी मैंने क्या ले लिया आपका वायर ले लिया, ठीक। अब इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से भाई किसी वायर में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, मैंने आपसे बताया था, राइट। इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये कह दिया मैंने इनपुट है, ये कह दिया मैंने आपका क्या है आउटपुट। बहुत अच्छे से समझिएगा मेरे बच्चों, ये मैंने कह दिया इनपुट है, ये इधर पे आउटपुट है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही किसी वायर में क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। अब आप जानते हो I बराबर क्या जानते हो, Q/T। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की दर कह सकते हो, की दर। अब आप और अच्छी तरह समझ जाओ, राइट। तो I बराबर Q/T, इसका जो मात्रक होता है वो क्या कहलाता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। दूसरा क्या हो सकता है, जब इसका मात्रक एम्पियर होता है तो अब आप देखिए इसका मात्रक क्या होता है कूलाम, और इसका मात्रक क्या होता है सेकंड। तो एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब राइट, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, I बराबर क्या होता है, Q का मान रख दो N इंटू E/T, राइट। मैं ये कह सकता हूं T इक्वल टू 1 सेकेंड, समझना बहुत अच्छे तरीके से। T इक्वल टू 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कह सकते हैं, राइट। आपका ये इलेक्ट्रिक करंट का एक छोटा सा टॉपिक और पूछा जाता है, मैं आपको दिखाता हूं। कह रहा है 1 सेकेंड में, क्वेश्चन आता है 1 सेकेंड में एक सिरे से कितने इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं तथा 1 सेकेंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से निकल जाते हैं। तो आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से इंटर होते हैं तथा उतने ही 1 सेकेंड में ही वही क्रिया होती है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं मेरे दोस्तों, राइट। तो इस बात का बहुत अच्छी तरह विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि इस वैल्यूएशन को भाई एक सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, 10⁻18 प्रभु कितने हो गए, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, राइट। अब आप उसके बाद में देखिएगा, ये हो गया। उसके बाद मैं आपको वोल्टेज समझाऊंगा। वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए। अब भाई इस सिरे से इस सिरे में, भाई ऐसे तो इलेक्ट्रॉन गमन नहीं करेंगे ना जब तक प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर, जहां तक कि मैंने कह दिया प्रेशर, आप इधर भी देख लीजिए भाई, इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए एक प्रेशर चाहिए, तभी तो एक सिरे से दूसरे सिरे में निकलेंगे। उस प्रेशर को ही वोल्टेज के नाम से जाना जाता है, वोल्टेज के नाम से जाना जाता है, राइट। उस प्रेशर को वोल्टेज, अर्थात वोल्टेज को कह सकते हो, वोल्टेज को इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। अब बहुत अच्छी तरह मैं आपको भाई किसी वायर में, सपोज करिए किसी वायर में या किसी पानी का पाइप ले लीजिए आप, बहुत अच्छी तरह समझिएगा। पानी के पाइप में पानी को चलाने के लिए एक प्रेशर तो पीछे से देना पड़ेगा। उस पानी को जो प्रेशर दिया जाता है, उस प्रेशर को आप वोल्टेज कहते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए आप वोल्टेज का जिक्र करते हैं, ना कि इलेक्ट्रिक करंट का। अर्थात वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में आप नॉलेज लेते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली तौर से वोल्टेज कह देते हैं, राइट है। अब आप देखिएगा वोल्टेज की मैं लैंग्वेज आपको कहीं लिखे दे रहा हूं ताकि आप नोट कर लें। इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा रब करेंगे। अब मैंने क्या कहा आपको, इलेक्ट्रॉनों को फोर्स
लगाने के लिए जो एक फोर्स लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने के लिए जो एक फोर्स लगाया जाता है वही आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। मैं इसको लिखे दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने के लिए जो एक बल लगाया जाता है उसे वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? वोल्टेज कहते हैं, राइट। इसे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे नोट में आप लोग लिख सकते हो कि वोल्टेज को अक्सर आता है, वोल्टेज को किस अदर नाम से जाना जाता है? तो वोल्टेज को इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से, सॉरी, इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट बना आपका। उसके बाद में आप देखेंगे रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने समय जो एक अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध जानते हैं ना भाई? कई लोग कहते हैं कि मैंने सपोज कह दिया ये आपका कंडक्टर है, राइट। अब कंडक्टर किस मटेरियल का बना है मुझे नहीं मालूम भाई। जितना अच्छा गुड मटेरियल लोगे उतनी अच्छा आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम से कम होगी, राइट। इसीलिए तो हम कहते हैं भाई, नॉर्मली तौर पे आप क्या देखते हो? एक सिल्वर वायर देखते हो और दूसरा क्या देखते हो? कॉपर वायर देखते हो भाई। और नॉर्मली तौर पे हम अच्छा किसको बोलते हैं? कॉपर वायर को बोलते हैं। और सिल्वर वायर को क्या बोलते हैं भाई? अच्छा वाला तार जो है एक्सपेंसिव आएगा, महंगा आएगा, और जो आपका डुप्लीकेट तार होगा वो आपका क्या आएगा? सस्ता आएगा। नॉर्मली केसेस में कॉपर की हम लोग रेजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, गुड क्वालिटी होती है, राइट। तो अब आप देखिए इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, ये वायर है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो, राइट। अब मैंने कहा इस इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस का सिंबल आपका ये होता है, क्या होता है? ये होता है, राइट। ये हो गया आपका ठीक, रेजिस्टेंस, इसलिए उसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोध, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या जा रही है? आई धारा जा रही है, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो एक अवरोध आता है उसे क्या कह देते हैं? रेजिस्टेंस कह देते हैं। एक छोटी सी लैंग्वेज कह दी जाए, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने में जो एक अवरोध उत्पन्न होता है उसे आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं, राइट। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। और आपका एक होता है परिवर्तनीय रेजिस्टेंस, उसका सिंबल आपका ये होता है। अक्सर कंफ्यूजन आ जाता है, रेजिस्टेंस ओनली ये है लेकिन परिवर्तनीय रेजिस्टेंस आपका ये है। वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल देते हैं, क्या कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल देते हैं, राइट। तो आपको मैंने रेजिस्टेंस के अंतर्गत, अभी मैं रेजिस्टेंस पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूं, बल्कि आपको रेजिस्टेंस की मैंने बेसिक नॉलेज दी कि बेसिक नॉलेज है क्या, राइट। जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। रेजिस्टेंस, ओम का जो नियम है, ओम का नियम रेजिस्टेंस की लैंग्वेज आएगी, राइट। तो ओम का नियम, एक आपका ओम का नियम है, मैं आपको अक्सर आता है, किसी भी क्लास में हो आप, इंटर से लेकर अभी तक पढ़ते ही चले आए ओम का नियम, और अभी भी आपको इलेक्ट्रिकल में भी ओम का नियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ओम का नियम देख लिया तो लमसम हर जगह आपका ओम का नियम फॉलो होगा, क्योंकि उसके बिना भाई किसी वायर में बिना रेजिस्टेंस के कोई वायर नहीं होता है भाई। कुछ ना कुछ अवरोध होगा, वो अवरोध आपकी हीट के रूप में जनरेट होता है, आप अच्छी तरह जानते हो। वही आपका रेजिस्टेंस है, वही आपका क्या है? रेजिस्टेंस, राइट। आपको बता दूं, ओम का जो नियम है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ओम के नियम के बाद में आपको डिफाइन करेंगे कंडक्टेंस क्या होता है। चलिए आप कंडक्टेंस पहले देख लीजिए, फिर ओम का
नियम देख लेंगे, राइट। तो हम कंडक्टेंस समझाएंगे, आज कंडक्टेंस का आपका टॉपिक खत्म करेंगे। कल आपका ओम का नियम, ओम का नियम आपको कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। और ओम के नियम के बाद में अब हम आपको समझाएंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है, राइट। रेजिस्टिविटी वाला कल का टॉपिक देखना मत भूलें, क्योंकि उसमें ये सोचिए इलेक्ट्रिकल की जान रखी हुई है, बस आपको क्या करना है आप देख लीजिएगा, राइट। अब मैंने कहा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, चालकता। क्या कहते हैं, चालकता। भाई रेजिस्टेंस क्या कह रहा था, रेजिस्टेंस जो कह रहा था वो आपका अवरोध बन रहा था धारा में। रेजिस्टेंस को अगर हिंदी में कह दिया जाए तो ये आपका अवरोध है। क्या है आपका अवरोध, जो धारा को रोकता है। लेकिन ये क्या है आपका सपोर्टर है, ये कहता है धारा ना जाए, ये कहता है धारा जाए, राइट। ये आपका क्या है सपोर्टर है, अर्थात क्या सपोर्ट करने वाला, सपोर्ट, राइट। अब कैसे सपोर्ट करने वाला है भाई ये तो बता दो। तो हाँ, अब आप देखिए, मैंने कहा किसी भी तार में, राइट, किसी भी कंडक्टर में धारा को प्रवाहित करने के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं कंडक्टेंस के। अर्थात कहीं ना कहीं इसका क्या हुआ अपोजिट हुआ, अर्थात कंडक्टेंस को हमेशा जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जी व्युत्क्रमानुपाती 1/r के, ये कह सकते हैं जी व्युत्क्रमानुपाती 1/r के। अर्थात इसका क्या हुआ अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, राइट। अब इसका अपोजिट हुआ, अब इसका मात्रक आप जानते हो क्या होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, राइट। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है ओम होता है। अब मैंने कहा जब इसका ओम होता है तो मैं बहुत अच्छी तरह देखे ले रहा हूं भाई, ओम होता है, ये ऊपर जब जाएगा तो ऐसा सिंबल लेके जाएगा, राइट। अब इसको जब पलट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं मऊ। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है कंडक्टेंस का मात्रक क्या है, तो मऊ। सिंबल आ जाता है तो ये सिंबल है आपका, राइट। उसके बाद में आप देखिएगा इसका एक अन्य मात्रक भी है जिसे बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं, राइट। दो यूनिट है, एक आपका ये हो गया कंडक्टेंस का यूनिट क्या है सीमेन, दूसरा क्या हो गया आपका महो, राइट। उसके बाद में आप देखिएगा ये हो गया, अब राइट इतना हो गया, ये आपका कंडक्टेंस निपट गया और आपका क्या निपट गया, आज रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको नॉलेज प्रदान की। कल आपको ओम का नियम और रेजिस्टिविटी दोनों आपकी विधिवत तरीके से क्लियर करा देंगे। उसके बाद में आपको जो छोटे छोटे नोट हैं जो मैंने बनाए हुए अपने हाथों से, उन नोटों को मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्लियर करा दूंगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको बैटरी होगा, जिसमें आपको मैं एक एक इंफॉर्मेशन प्रदान कर दूंगा, राइट है, समझा करके और प्लस लिखवा करके। फिर आपका जैसा कमेंट होगा कि सर आपको नोट्स चाहिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपको चाहिए हो हर एक आपको नोट्स भी मिलेगी। आपको इस पीक पॉइंट एकेडमी का उद्देश्य है कि आप लोग को एक शिखर पर ले जाना, राइट है।
तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो हमारे सभी दोस्तों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और इस वीडियो को देख करके अपनी पढ़ाई यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसियों क्या कर सके, आगे निकाल सकें, ताकि उन लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आगे आए और अपने माता पिता का नाम रोशन। ओके।